ये जमानत पे इस समय हैं, लेकिन इनको कहा गया है जल्दी से ईडी के समन्स का जवाब दीजिए, उपस्थित होइए, कानून का पालन करिए। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को जल्दी से जल्दी कानून का पालन करना चाहिए और यही संविधान की शपथ लिए हुए व्यक्ति के लिए उचित। सारी चीज़ें बनाई गई क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत से ही ये बात कही है कि भाई इसमें कोई भी आधार नहीं है जिसके आधार पर मुझे जो ईडी लगातार समन पे समन भेज रही है। अब आप इस वक्त दोनों पार्टियों ने पार्टी हित छोड़ा, राष्ट्र हित में, जनहित में, संविधान हित में एक हुए हैं, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हमें बर्बादी के कगार पे इस प्रकार से भारत ले आए, उसको रोकना है। तो ये सच है कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जो कांग्रेस की सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है वहां पे हम साथ देंगे, जो कांग्रेस के लोग हैं वो यहां साथ देंगे, क्योंकि ये मामूली चुनाव नहीं है, ये चुनाव करो। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा। आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए जहां केंद्र सरकार के जरिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया, जैसा कि विपक्षी पार्टियों का कहना है कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले के कई गंभीर आरोप लगाए गए। शराब घोटाले में लिप्त आम आदमी पार्टी को बताया गया और ईडी सीबीआई की कार्यवाही लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं पर देखी गई और ऐसे में आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज चेहरे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह तिहाड़ जेल में शराब घोटाले मामले में बंद है। लेकिन 15 मार्च की बात करें और 15 मार्च को अरविंद केजरीवाल को लेकर सुनवाई की तारीख यहां पर देखी गई, जो कि यहां पर आ जाती है 16 मार्च की। 16 मार्च को आम आदमी पार्टी के मुखिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश होना था ईडी अधिकारियों के समन के जवाब ना देने को लेकर। तो वहीं अरविंद केजरीवाल राउस एवेन्यू कोर्ट में जाते हैं, राहत मिलती हुई नजर आती है। निजी मुचलके के तहत 15,000 रुपए के चलते यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को राहत दे दी जाती है, जमानत दे दी जाती है और कहा जाता है कोर्ट में पेश होने की जरूरत नहीं है। ऐसे में आम आदमी पार्टी में जहां जश्न की लहर देखी गई, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में खलबली मचती हुई नजर आई और खलबली के चलते मनोज तिवारी यहाँ पर कई बड़ी बातें कहते हुए नजर आए। मनोज तिवारी का क्या कहना है, सुनिए जरा। अभी पता चला कि अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है। अब लोग सोच रहे हैं कि बेल मिली किसमें? इनको बेल मिली है जो इन्होंने अभी तक ईडी के सम्मन्स की अवहेलना की और ईडी ने कंप्लेंट की। उस कंप्लेंट में जब ये कोर्ट गए तो उसके लिए इनको बेल मिली है कि चलो पीछे जो गलतियां किया है उसमें आपको अभी 15,000 के मुचलके पे 1 लाख की सिक्योरिटी पे अब ये जमानत पे इस समय हैं, लेकिन इनको कहा गया है जल्दी से ईडी के समन्स का जवाब दीजिए, उपस्थित होइए, कानून का पालन करिए। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को जल्दी से जल्दी कानून का पालन करना चाहिए और यही संविधान की शपथ लिए हुए व्यक्ति के लिए उचित भी है। जैसा कि मनोज तिवारी को आपने सुना, एक बच्चे को समझाया जाता है कि आप गलती कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, समझ जाइए वरना यहाँ पर कड़े एक्शन लिए जा सकते हैं। तो मनोज तिवारी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को भी कोर्ट की तरफ से यही समझाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं डर महसूस होता हुआ नजर आया कि मनोज तिवारी को कहीं ना कहीं खतरा सता रहा है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को देखकर। आम आदमी पार्टी ने जहां दिल्ली की 4 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा है, कुलदीप कुमार, महाबल मिश्रा, सहीराम पहलवान और सोमनाथ भारती, तो ऐसे में मनोज तिवारी को खतरा है कि कहीं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के जरिए वो हार ना जाए, कहीं सोमनाथ भारती के जरिए उन्हें हार का सामना ना करना पड़े। इस पर मेरे सहयोगी का क्या कहना है, सुनिए जरा। बिल्कुल, यहाँ पर दलीलों के आधार पर बात की गई है, क्योंकि मनीष सिसोदिया को 1 साल से भी ज्यादा समय हो जाता है तिहाड़ जेल में बंद हुए। अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपने 4 प्रत्याशियों को उतार भी दिया है। 4 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। सोमनाथ भारती हैं, कुलदीप कुमार हैं, यहाँ पर
कहीराम पहलवान हैं, महाबल मिश्रा हैं, ये 4 प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के जो चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। तो क्या सोमनाथ भारती की बात करें तो क्या मनोज तिवारी को टक्कर दे पाएंगे? इससे जुड़ा हुआ यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि मनोज तिवारी ने दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली से तमाम सांसदों के टिकट काट दिए, लेकिन मनोज तिवारी पर भरोसा जताया और दोबारा से लोकसभा टिकट यहां पर दिया गया। इसी के साथ साथ यहां पर कई बड़े सवाल दागे गए मनोज तिवारी पर, और मनोज तिवारी पर सवाल उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए और भारतीय जनता पार्टी की कमजोरियों को बताते हुए यहाँ पर सोमनाथ भारती भी नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। चुनावी जुमले बीजेपी करती रही है। चुनाव का समय हो वो कहेगी जहां झुकी वहीं मकान। चुनाव जैसे ही खत्म हो वो सारे वादे चुनावी जुमले साबित होते हैं। यही काम उन्होंने कालकाजी में किया, यही काम तुगलकाबाद में किया, यही काम उन्होंने सुंदरनगर में किया। और भयावह यह होता है, इस प्रकार का कार्य, झुग्गियों को उजाड़ने का कार्य, वहां के लोगों को बेदखल बेघर करने का कार्य, ये ठंड के समय करते हैं। बच्चे हों, बुजुर्ग हों, उनका कोई ख्याल नहीं है उन पर क्या बीतेगा। जो लेट डाउन लॉ है कि भाई किसी को आप पुनर्वास करने के पहले निकाल नहीं सकते, स्कीम के तहत पहले 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर उन्हें आपको रिहैबिलिटेट करना होता है। लेकिन इनका डंडा सिर्फ चलता है इस प्रकार से गरीबों के ऊपर, जिनकी जबान नहीं होती और जिनके साथ सिर्फ एक ही व्यक्ति खड़ा होता है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। उनके साथ खड़ा होने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी। आज मैं से 2 और आपके समक्ष और आपके जरिए दिल्ली को, देश को बताना चाहूंगा किस प्रकार से इन्होंने गरीबों पे, झुग्गी बस्तियों पे, उन व्यक्तियों पे जो जिनके पास साधन नहीं, संसाधन नहीं है, जिनके पास वकीलों के देने के पैसे नहीं है, उन पे एक बार फिर से कहर इन्होंने ढाने की सोची है। मेरे पास ये नोटिस आया है, ये देखिए नोटिस है ये। इस नोटिस में लिखा है, आप झुग्गी बस्तियों को सेक्टर 12 आर.के. पुरम को यह सूचित किया जाता है कि आप लोग यहां पर अवैध रूप से रह रहे हैं, जिस कारण यहां के लोगों को, यहां के आवंटियों को परेशानी हो रही है। इसलिए आपको निर्देश दिया जाता है कि 7 दिन के भीतर इस जगह को खाली कर दें। अब ये इस प्रकार के तुगलकी फरमान जो आता है, कहां से आता है, इसका जेनेसिस क्या है, किसकी अथॉरिटी लेके आता है? तो जो जानकारी मिली, प्रधानमंत्री कार्यालय में जो सलाहकार के तौर पे तरुण कपूर जी काम कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स तरुण कपूर जी तो सिर्फ एक अधिकारी हैं, आदेश तो बीजेपी का और प्रधानमंत्री कार्यालय से आ रहा है। उसमें उन्होंने जितने भी लैंड ओनिंग एजेंसियां हैं, एमसीडी हो, डीडीए हो, रेलवे हो, पीडब्ल्यूडी हो, सभी को मिलाकर के मीटिंग करी और कहा कि दिल्ली को झुग्गियों से फ्री करना है, मुक्त करना है। ये मुक्त वाले पैटर्न पे चलते हैं। इससे मुक्त करना है भारत को, उससे मुक्त करना है दिल्ली को। इस बार जिस प्रकार के इनके कारनामे हैं, दिल्ली और भारत इनसे मुक्त करेगा भारत। ये मैं भारतीय जनता पार्टी को वार्निंग देना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ जो क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं उनके साथ खड़ा होने का फैसला किया है, 13 लाख करोड़ कर्जा माफ कर दिया, वहां आपको चिंता नहीं होती। लेकिन आपको चिंता क्या है जब अरविंद केजरीवाल गरीबों के लिए स्कीम लेके आते हैं। सोमनाथ भारती ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की उन कमियों को उजागर किया है जो सपने दिखाते हैं घर देने के, जो सपने दिखाती है भारतीय जनता पार्टी जनता की भलाई के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है। अब कड़ा मुकाबला है, कहीं ना कहीं मनोज तिवारी
के लिए अगर कहा जाए तो काफी तगड़ा मुकाबला है। मनोज तिवारी का जीतना इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को लेकर और मनोज तिवारी को लेकर, क्या जीत पाएंगे या हार जाएंगे? अभी से ही यहाँ पर कहीं ना कहीं हार का सामना तो करना ही पड़ना है। क्या लगता है आपको, क्या है आपकी राय इस मुद्दे को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SP9 न्यूज़। धन्यवाद।